काम हो गया। काम हो गया। अब तुम जा सकती हो, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अब मैं भी जल्दी से घर चली जाती हूँ। थैंक गॉड ये जगह घर से पास में, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं घर में नहीं थी। लेकिन आज प्रीता का लूथरा हाउस में आखिरी दिन होगा। फाइनल गुड बाय। थैंक गॉड किसी को पता नहीं था कि मैं घर में नहीं थी। सबको तो यही लग रहा होगा कि मैं अपने कमरे में थी। इन लूथरास को तो पता भी नहीं है कि इनकी फेवरेट बहू प्रीता घर में नहीं है। सबको लग रहा होगा कि वो अपने कमरे में रो रही है। चल शर्लिन, जाकर इन लूथरास का दिल तोड़ दे। सबको बता दे कि प्रीता कितनी बुरी माँ है, उसको अपनी बेटी की फिक्र ही नहीं है। शर्लिन जानती हो सोनाक्षी ने पीहू का पता लगा लिया। उसने करण को फोन करके पीहू की लोकेशन भेज दी। क्या? सोनाक्षी, पीहू का पता लग गया? शर्लिन आराम से, गिर जाती नीचे, क्या कर रही हो? आई एम सो सॉरी। वो मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी। आई एम रियली सॉरी। शर्लिन, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, मैं खुश हूँ मम्मी जी। सोनाक्षी ने पीहू का पता लगा लिया। अगर सोनाक्षी पीहू का पता नहीं लगाती तो मेरे दिल में 1000 सवाल उठते। आखिर पीहू उसकी बच्ची है और खून का रिश्ता हर एक रिश्ते से बड़ा होता है। सोनाक्षी ने प्रूव कर दिया कि असली माँ पीहू की वो ही है। नहीं तो करण ने अनाउंस कर ही दिया था ना लाइव टीवी पे, जो कोई भी पीहू का पता बताएगा वो उसे रिवॉर्ड देगा। लेकिन किसी ने हमारी मदद नहीं की। और मदद की तो किसने? सोनाक्षी ने, जिसे हम कुछ नहीं समझते, जिसे हमने कभी कुछ नहीं कहा, कभी नहीं कहा कि हमारी मदद करे। बुआ, मेरा कोई बच्चा नहीं है, लेकिन अगर मैं माँ बनती ना तो मैं सोनाक्षी जैसी माँ बनती जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। बुआ, सोनाक्षी ने प्रीता को अपनी बच्ची दे दी, उससे कभी जेलस नहीं हुई, कभी अपने आप को कंपेयर नहीं किया। फिर भी वो पीहू से प्यार करती रही, हर एक चीज की जो माँ को करनी चाहिए। कोई अपना बच्चा किसी को नहीं देता, लेकिन सोनाक्षी ने अपना बच्चा हमें दिया और हमने प्रीता को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रीता को दे दी। लेकिन प्रीता ने क्या किया? कुछ नहीं। एक माँ होती जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है, प्रीता ने कुछ नहीं किया। आई एम सॉरी टू से, मुझे नहीं लगता कि प्रीता एक अच्छी माँ है। हर एक कदम पे वो फेल होती गई और सोनाक्षी प्रूव करती गई कि वो एक अच्छी माँ है। मम्मी जी, आपने उस दिन देखा नहीं? उस दिन दिवाली के दिन भी वो सोनाक्षी का हाथ जल गया था, लेकिन उसने हमें कुछ नहीं कहा क्योंकि उसकी बच्ची की जान खतरे में थी। और आज भी हमें लगा था कि वो करण का दोस्त विनोद वो पीहू को बचाकर लेके आएगा, वो पता करेगा कि पीहू कहाँ है, लेकिन उसने कुछ पता नहीं किया। लेकिन सोनाक्षी ने अपनी जान खतरे में डाल के पीहू का पता किया और जैसे बुआ ने बताया, उसे करण को फोन करके बताया कि पीहू कहाँ है। सोनाक्षी इज अ वेरी गुड मदर। शर्लिन, तुम ये सब क्या बोल रही हो? तुम दो माओं को कैसे कंपेयर कर सकती हो? मम्मी जी, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है कि प्रीता पीहू से बहुत प्यार करती है, लेकिन मुझे लगता है कि वो पीहू के साथ एक माँ बेटी का खेल खेल रही थी। उसने पीहू को खिलौना समझा और जब वो खिलौना खो गया तो उसके बाद प्रीता ने क्या किया? वो कमरे में जाकर रोने लग गई। अरे रोने से बच्चे नहीं मिलते, बच्चों को ढूंढना पड़ता है। सोनाक्षी ने अपने बच्चे को ढूंढा। शर्लिन, बस कर। क्यों भाभी, क्यों बस करे शर्लिन? शर्लिन जो भी कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है आपके साथ बहस करने का। एज यूजुअल आप प्रीता को ही सपोर्ट करेंगी हर बार की तरह, तो प्लीज आज नहीं। आज बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी पीहू जल्द से जल्द इस घर में आ जाए। जो चिंगारी मैंने लगाई है, मुझे अभी से नजर आ रहा है कि वो चिंगारी की आग किस हद तक इन लूथरास को जलाएगी। सिक्योरिटी भैया, जरा इन्हें पैसे दे दीजिए। जी मैडम। एक मिनट मैडम, रुकिए। आप अंदर नहीं जा सकती। मैं क्यों अंदर नहीं जा सकती? अरे मैंने ही आप लोगों को बुलाया है, मैं इस घर की बहू हूँ। पुलिस स्टेशन फोन किया था ना, मैंने ही किया था। सब ठीक तो है ना अंदर? मैडम वैसे तो सब ठीक है, लेकिन सृष्टि और समीर को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। क्यों? वो दोनों फैक्ट्री में बेहोश मिले थे। उन दोनों को क्लोरोफॉर्म का बहुत ज्यादा डोज दिया गया था। ठीक है वो? हाँ, वो खतरे से बाहर है,
लेकिन हम उस किडनैपर को ढूंढ रहे हैं जो फैक्ट्री में था। किडनैपर को? मतलब सोनाक्षी? आपको सोनाक्षी नहीं मिली अभी तक? सोनाक्षी? आपने उसे रोका नहीं? कौन सोनाक्षी? इसका मतलब सोनाक्षी अंदर चली गई होगी। मैडम, Oh God. Thank God. Thank God आप सब लोग ठीक है। आपको पता है पीहू ठीक है। पीहू ठीक है करण। पीहू ठीक है। पीहू बिल्कुल ठीक है करण। वो उसको मेरे चोट लगी तुम्हें? कुछ नहीं, कुछ खास नहीं हुआ। कोई बात नहीं, ये कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी बच गई। मैंने उसको किडनैपर्स के चुंगल से बाहर निकाल लिया और वो बिल्कुल सेफ है। इट्स ऑल दैट मैटर्स। इतना बड़ा हादसा प्रीता, इतना बड़ा हादसा हो गया और तू खुश है? दादी मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी बच गई। पहले मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत परेशानी हो रही थी कि कहीं पीहू के साथ कोई कुछ गलत ना कर दे। और आप सबको ठीक देखकर भी मुझे तसल्ली हो गई। क्यों? क्या होने वाला था हमें? कुछ नहीं होने वाला था, किसी को कुछ नहीं होने वाला था। भगवान पे इतना भरोसा है मुझे, मेरे परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होगा। अब परेशानी की कोई बात नहीं है, अब सब ठीक। प्रीता, लेकिन पुत्र मुझे एक बात बता, तू बाहर कब गई? मैं तो ये सोच रही थी कि तू अपने कमरे में है। हमें तो पता भी नहीं चला। सॉरी राखी माँ, मुझे पता है कि आप लोगों को लगा कि मैं घर पे हूँ, लेकिन मैं घर पर रुक नहीं पाई। मुझसे रहा ही नहीं गया, तो मैं बिना किसी को बताए बाहर चली गई पीहू को बचाने के लिए। करण, सॉरी, मुझे पता है कि तुमने मना किया था, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। लेकिन मैंने मना किया था ना कि घर से बाहर मत जाना। चोट लगी ना तुम्हें भी? हाँ, मैं जानती हूँ, प्लीज प्लीज अभी मुझसे गुस्सा मत हो। तुम्हें नहीं पता मैं कैसी लड़ाई लड़कर आ रही हूँ। मैं घर पे नहीं रुक सकती थी करण, मैं मजबूर थी। वाह, प्रीता, ऐसी क्या मजबूरी थी जो तूने अपनी ही बेटी को किडनैप करवा दिया? क्योंकि प्रीता को पैसे चाहिए थे। प्रीता को 2 करोड़ रुपए चाहिए थे ये अपनी मां सरला अरोरा का कुमकुम भाग्य हॉल बचाने के लिए। जब इसकी मां यहां पर आई थी ना, मैंने इनकी बातें सुनी थी। अपना ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। माँ, हम्म, एक बात पूछूं? पूछना। सब कुछ ठीक है ना माँ? कोई बात तो नहीं है जिसे लेकर आप परेशान हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं क्यों परेशान होंगी? और अगर मैं परेशान होती भी ना तो मैं तुझे बता देती, तुझसे क्यों छुपाती? चल मैं चलती। अरे मैं ना तेरे कमरे में पर्स छोड़ आई हूँ। रुकिए रुकिए, आप यही रुकिए, ऑटो आता होगा, मैं पर्स लेकर संभल आती के हूँ। जाना। हाँ, मैं वेट हाँ। करती हूँ। ऑटो! अरे दादा! अरे खाली है पर रोक ही नहीं रहे। ये चल क्या रहा है यहाँ? अरे रुको रुको रुको। नमस्ते सरला जी। नमस्ते। ये आदमी कौन है? मुझे लोगों ने कहा था 2 करोड़ आपके लिए कुछ भी नहीं है, पर मैंने उनसे कहा नहीं भाई नहीं, 2 करोड़ बहुत ज्यादा होते हैं। और मेरी माँ ने कहा कि कुमकुम भाग्य हाल आपके लिए बहुत मायने रखता है, उसे बचाने के लिए आप डेफिनेटली 2 करोड़ दे देंगी। उसके लिए चाहे आपको अपनी बेटी से भी पैसे मांगने पड़े। तो मैंने अपनी माँ से कहा कि उनकी बेटी के पास इतने पैसे कहाँ होंगे। फिर उसने समझाया और कहा कि उसके लिए 2 करोड़ कुछ भी नहीं है। उसकी शादी करण लूथरा से हुई है, उसका ससुराल बहुत ही रईस है। एक बार तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, पर अब हो गया।
क्योंकि आप यहाँ खड़ी हैं, लूथरा हाउस के बाहर। वो मैं, आप ना यहाँ से जाइए। आपने मुझे कहा था ना कि 2 करोड़ का इंतजाम करना है। मैं किसी भी तरीके से 2 करोड़ का इंतजाम कर दूंगी। कुमकुम भाग्य मैरिज हॉल को मैं बचा लूंगी, लेकिन अगर मेरी बेटी आ गई ना यहाँ पर और उसे पता चल गया तो ये ठीक नहीं होगा। आप जाइए। आप क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं थी। अगर वो आ गई तो आप उसके आने से पहले चले जाइए। मैं 2 करोड़ का इंतजाम कर दूंगी, आप विश्वास रखिए ना मुझ पे। देखिए, अभी तो मैं चला जाऊंगा, बट रिमेम्बर, जल्द से जल्द 2 करोड़ का इंतजाम कीजिए और दे दीजिए, वरना कुमकुम भाग्य हॉल को भूल जाइए। और हाँ, ये पैसे मुझे नहीं मिलने वाले हैं, ये गवर्नमेंट को जाएंगे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। मैं ऐसा नहीं सोच रही हूँ। आप बस यहाँ से जाइए। मैं इसलिए डर रही हूँ कि मेरी बेटी आ जाएगी ना, मैं नहीं चाहती उसे पता चले, क्योंकि 2 करोड़ का जो भी इंतजाम करना है ना वो मैं खुद कर लूंगी। और आप यकीन मानिए कि मैं खुद पैसे लेकर आपके पास आ जाऊंगी। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, प्लीज प्लीज जाइए। वहीं बिस्तर पे रह गया था ना? हाँ, ये लीजिए। थैंक यू बेटा। ऑटो नहीं आया? अरे रुक ही नहीं रहा कोई, पता नहीं खाली जाते जा रहे हैं। माँ, वाकई सब कुछ ठीक है ना? कोई ऐसी बात तो नहीं जो आप मुझसे छिपा रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर होगी तो तुझे बता दूंगी। अरे रुको रुको दादा, चल मैं चलती हूँ। आप भी अपना ध्यान रखना। चल। ओहो, तो सरला अरोरा को अपना कुमकुम भाग्य हॉल बचाने के लिए पैसों की जरूरत है। ये तो क्या बोलती जा रही हो शर्लिन? आर यू इन योर सेंसेस? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम क्या बात कर रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मैं ये नंबर पे कॉल करने वाली हूँ, आप लोग मेरी बातें सुन लीजिएगा। सबको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। हेलो, सरला अरोरा को कितने पैसे देने कुमकुम भाग्य हॉल के लिए? कौन बोल रही हैं आप? बैंकर। अब बताओ कितने पैसे देने हैं? 2 करोड़। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? इतने सवाल क्यों है आप सबकी आंखों में मेरे लिए? तुम मेरे घर में पहुंची कैसे? तुम घुसी कैसे? निकलो यहाँ! तुम निकलो यहाँ! देख लो मेरे घर में! स्टॉप! कैसे स्टॉप? ये लड़की सारी कल्प्रिट ये है। इसने पीहू को किडनैप करवाया है। ये अपने आप को अच्छी माँ साबित करना चाहती है। ये माँ ही नहीं है पीहू की। इसने मुझे ये तक कहा कि अगर अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी ना तो इस घर में एक एक इंसान को बर्बाद करके रख देगी। तुम यहाँ पर भाभी यहाँ पर गुस्सा है किसी? हटो! हाउ डेयर यू प्रीता, इल्जाम लगा रही हो तुम सोनाक्षी पे। इसकी हालत देखो, कितने जख्म हुए हैं ऐसे। ये सब तुमने किया है प्रीता, इस सब की जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। अरे कितनी हिम्मत वाली लड़की है ये। माँ का दिल है ना, पीहू की माँ है ना। पीहू को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी इसने। पहले करण की गाड़ी की डिक्की में छुप गई, फिर छुपते छुपाते बचते बचाते ये किडनैपर्स की गाड़ी की डिक्की में छुप गई। ऐसे होता है अदा फर्ज माँ का। झूठ बोल रही है ये। दादी, ये मैंने किया है। करण की गाड़ी की डिक्की में मैं छिप गई थी। सॉरी करण, मैंने तुम्हें बताया नहीं, क्योंकि अगर मैं तुम्हें बताती तो तुम मुझे अपने साथ लेके नहीं जाते, बाहर निकाल देते। लेकिन मैं घर में रुक नहीं सकती थी। पीहू के बिना मेरी जान नहीं Stop it! Just stop it! मैं जानता हूं कि सच क्या है, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है।
सच क्या है? तो सच ये है कि ये लड़की झूठी है, पीहू की माँ नहीं है, किडनैपर है। क्यों प्रीता बेटा, कोई गलती हो गई थी क्या मुझसे? मेरी याददाश्त चली गई थी उस दौरान, क्या कुछ ऐसा कुछ कह दिया मैंने तुमसे? तुमने तो मुझे अपना बाप माना था ना, और मैंने तुम्हें अपनी बेटी। क्या कमी रह गई थी इस रिश्ते में कि तुम मुझसे कह भी ना सकी? बेटा अगर पैसे की जरूरत थी तो एक बार तो कहती। अरे 2 करोड़ क्या 20 करोड़ तुम्हें दे देता मैं। क्या? महेश बता देती तो इसकी नाक छोटी हो जाती। घर वाले तो यही कहते कि सरला ने हमसे पैसे लिए हैं। अपनी शान को रखने के लिए तो इतना नीचे गिर सकती है, ये सब करने की क्या जरूरत थी? दादी आप ये सब क्या कह रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस करो प्रीता, बस करो। और कितना हर्ट करोगे इन सबको? तुमने ऑलरेडी इन सबको इमोशनली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से हर्ट कर दिया है। तुम जानबूझ के पीहू को दिशा की बर्थडे पार्टी से लेने नहीं गई क्योंकि तुम उसे किडनैप करवाना चाहती थी। सच कहूं तो तुमने एक तीर से 2 शिकार किए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तुम्हारी पीहू है ना, जिसको तुम ठीक से हैंडल ही नहीं कर पा रही थी कितने दिनों से। तो ऑब्वियसली सबसे तुम्हें डांट पड़ रही थी, सब तुम पर इल्जाम लगा रहे थे क्योंकि तुम पीहू को ठीक से संभाल ही नहीं पा रही थी। अरे दिवाली के दिन क्या हुआ सबने देखा, बेचारी पीहू पटाखों के बीच में फंस गई थी। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ध्यान ही नहीं था उस पे। चाहे दिवाली हो, चाहे पीहू के गले में खाना अटका हो, चाहे उसे चोट लगी हो, सब कुछ तुम्हारी लापरवाही के कारण हो रहा था, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम्हें एक बेटी तो मिल गई किस्मत से, लेकिन तुम एक अच्छी माँ नहीं बन सकी प्रीता। इसलिए तुम्हारे दिल में उस बात का गुस्सा था, तो तुमने पीहू को किडनैप कराने का प्लान बना लिया। तुमने सोचा कि उसको किडनैप करा लेते हैं, फिर उसे बचा लेंगे ताकि सबकी नजरों में तुम महान बन सको। लेकिन फिर तुम्हें याद आया कि तुम्हें तुम्हारी मॉम को 2 करोड़ रुपए देने हैं। इसीलिए महान बनने के साथ साथ तुमने लूथरा से 2 करोड़ रुपए लेने की साजिश भी रच ली। और तुमने इन सब से 2 करोड़ रुपए मांग लिए। तुमने नहीं, तुम्हारे किराए के गुंडों ने, जिनके साथ मिलकर तुमने ये सारी किडनैपिंग की है। हो गई तुम्हारी स्टोरी, बोल दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम ये इतनी लंबी चौड़ी फेक स्टोरी बनाओगी और मेरा परिवार तुम पे यकीन करेगा? मैं इस परिवार की बहू हूँ, मेरे पति की पत्नी हूँ, सालों से इस घर में रहती हूँ। सबको पता है कि एक एक मेंबर के लिए अपनी जान दे सकती हूँ इस वक्त, अभी। किसी को भी बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो क्या वो तुम्हारी बात सुनेंगे? वो मेरा यकीन करेंगे। तुम ये सब कुछ कह रही हो, जिसने खुद ये सब कुछ किया है वो लोग तुम्हारे थे। पीहू को किडनैप तुमने कराया है। तुम अच्छे से जानती हो मेरे सामने क्या नाटक कर रही हो। ये लड़की नाटक कर रही है, ये इतनी बड़ी नाटकबाज है दादी। ये जिस दिन से इस घर में आई है ये नाटक कर रही है। ये पीहू की माँ तक नहीं है, माँ होने का नाटक कर रही है। उसको किडनैप करवाया, ये सब कुछ उसने इसलिए किया ताकि खुद को अच्छी माँ प्रूव कर सके। माँ, ये तो माँ ही नहीं है, ये पीहू को यूज कर रही थी। पीहू को यूज करके इस घर में आना चाहती है, इस घर में करण की पत्नी बनना चाहती है, इस घर की बहू बनना चाहती है। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ नहीं कर पाओगी? ये फेक कहानी सुनाकर तुम इस घर में अपना घरौंदा बसा लोगी? कभी नहीं। वो सब छोड़ो, पीहू कहाँ है? पहले तो मुझे ये बता, तुम मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि भाभी सब लोग यहाँ डर गए कि कहीं आप पीहू को हार्म ना कर दो। मैं पीहू को हार्म करूंगी, अपनी बच्ची को हार्म करूंगी? तुम ऐसा सोच कैसे सकती हो?
बस बहुत कर ली तूने एक्टिंग। अब सच्चाई हमारे सामने आ गई है। तेरे आने से पहले हमें सब सच्चाई पता चल चुकी है। तेरी कोई बात पे हम यकीन नहीं करेंगे, किसी बात पे यकीन कोई नहीं करेगा। जो सच है वो हमारे सामने आ चुका है। महेश ने, करण ने, मैंने अपनी आंखों से देखा और अपने कानों से सुना है। हमें सब पता चल चुका है। क्यों बेटा, क्यों किया तुमने ऐसा? मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने क्या देखा है, क्या सोचा है, क्या सुना है, लेकिन आप लोगों ने जो कुछ भी देखा है वो आपकी गलतफहमी है। आप जो भी सोच रहे हो वो गलतफहमी। ठीक है, मान ली गलत है। करण, मैं किसी पे यकीन नहीं करता, लेकिन व्हाट अबाउट किडनैपर? हाँ, जब मैं वहां पहुंचा ना तो किडनैपर ने हम सबके सामने कहा कि पीयू को किडनैप